हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। आज बात करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे की। द्वारका एक्सप्रेसवे कहने की ज़रूरत नहीं है, एक्सटेंशन को पीछे छोड़ चुका है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे भी बहुत पीछे है गोल कोर्स एक्सटेंशन रोड से। अब द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी इस बात को लेकर कंपटीशन होने लगा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे का सबसे अच्छा, सबसे बेहतर सेक्टर कौन सा है। जी हाँ, पिछले दिनों एक डेवलपर आया और उसने अपना जो प्रोजेक्ट है वो करीब 20 से 22 हज़ार रुपये पे सेल कर दिया, जिसके बाद द्वारका एक्सप्रेसवे का जो प्राइस है उसका कोई एक कैप नहीं रहा। अब जो दूसरे डेवलपर हैं उनको ये लगता है कि जिस डेवलपर ने ये 22 हज़ार रुपये पे, 23 हज़ार रुपये पे अपने प्रोजेक्ट को सेल किया, उसकी लोकेशन भी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी लोकेशन इन डेवलपर्स की है। तो अब इनको लगता है कि हमें उससे ज़्यादा प्राइस लाना चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए। ऐसा ही आपको आने वाले दिनों में एक प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है। बट मैं सवाल आपसे करता हूँ, आपकी नज़र में कौन सा द्वारका एक्सप्रेसवे का सेक्टर आपको लगता है सबसे प्राइम सेक्टर है और जिसकी लोकेशन सबसे अच्छी है? क्या आपको लगता है 106 जहां ऐलान आया था वो सबसे अच्छा सेक्टर है, या आपको लगता है 106 अपर द्वारका एक्सप्रेसवे जहां क्राउन आया था लो राइज फ्लोर वो अच्छा है, या आपको लगता है कि हम 101 102 पे जाएं वो अच्छा है, 104 में आपका हीरो का एक प्रोजेक्ट आया था, प्रोजेक्ट क्या नया टावर आया था वो अच्छा सेक्टर है, या 88 में चले जाएं, या आप 37 की तरफ चले जाएं, या फिर हम आगे चले 106 से आगे 108 109 110 111 112 113। आपकी नज़र में कौन सा सबसे बेहतर सेक्टर आपको लगता है इन टर्म्स ऑफ लोकेशन? द्वारका एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूँ मैं। अभी द्वारका एक्सप्रेसवे पे उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो अभी द्वारका एक्सप्रेसवे के जो सेक्टर है उसकी जो प्राइमनेस है या जो सबसे बेहतर है वो किस चीज़ पे आप जज करेंगे? मुझे लगता है इस चीज़ पे जज करी जाएगी कौन सा सेक्टर बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पड़ता है। मुझे लगता है यही एक क्राइटेरिया होना चाहिए। अभी तो बाकी सब जगह तो ऑलमोस्ट एक जैसे ही अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आपकी नज़र में कौन सा सबसे बेहतर सेक्टर है, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। अब हम आ जाते हैं अपनी जो बात थी उस पर। एक डेवलपर है जिसको लगता है कि उसके पास सबसे अच्छी प्राइम लैंड है और सबसे अच्छे सेक्टर में उसके पास ज़मीन है, तो उसको क्यों ना सबसे ज़्यादा रेट लेना चाहिए अपने प्रोजेक्ट का। इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में आपको बहुत जल्द ऐसी खबर मिल भी जाएगी कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो लास्ट प्राइस गया था उससे बढ़े हुए प्राइस पे आपको कोई प्रोजेक्ट देखने को मिले। हो सकता है वो प्राइस बढ़ावा लाए और उस पर डिस्काउंट करके आपको थोड़ा कम पे दे दे, बट जो पिछला प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हुआ है उसके आसपास ही प्राइस रहने वाला है। इस डेवलपर का ये कहना है कि किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लोकेशन मैटर करती है। जब लोकेशन मेरे पास सबसे अच्छी है तो क्यों ना मैं सबसे ज़्यादा प्राइस चार्ज करूं। अब बात आती है, सिर्फ लोकेशन ही मैटर नहीं करती, ब्रांड नेम भी मैटर करता है, आप क्या बना के देने वाले हैं वो भी मैटर करता है। तो इस डेवलपर का कहना है, नाम तो मेरा भी किसी से कम नहीं है, मैं भी एक से एक प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका हूँ पास्ट में। ये डेवलपर कहता है कि मैं पैन इंडिया के लेवल पर ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आने वाला हूं कि पूरे इंडिया में जैसा मैं प्रोजेक्ट लेकर आ रहा हूं ऐसी एमेनिटीज़, ऐसी खूबियां सिर्फ 2-4 ही प्रोजेक्ट में होंगी, और वो खूबियां भी नॉर्थ इंडिया में तो शायद ही किसी प्रोजेक्ट में देखने को मिले। वो शायद मुंबई में हीरानंदानी जो ग्रुप है उनके किसी प्रोजेक्ट में देखने को मिले। ये किस तरह की एमेनिटीज़ होंगी, कौन सा डेवलपर है, आने वाले दिनों में आपको खुद पता लग जाएगा। ये ना तो उस डेवलपर के कहने से चीज़ें एस्टेब्लिश हो जाएंगी, प्राइस एस्टेब्लिश हो जाएगा, ना मेरे कहने से होगा। ये डिसाइड और एस्टेब्लिश करना है आपको। पिछले दिनों आप लोगों ने मेरी भी एक गलतफहमी दूर करी। मुझे लगता था कि 22-23 हज़ार पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई बाय नहीं करेगा, बट उस डेवलपर का प्रोजेक्ट आया और 22-23 हज़ार पे आप लोगों में से ही पूरा का पूरा वो खरीद लिया गया। अब मेरा भी भ्रम टूट चुका है। मुझे लगता है अब जो दूसरा डेवलपर अपना प्रोजेक्ट लेकर आएगा, आप फिर से मेरे जैसों का भ्रम तोड़ेंगे और उस प्रोजेक्ट को मुझे पता है हाथों हाथ लेंगे। इस डेवलपर का कहना है हम मुश्किल से सिर्फ 2 टावर लेके आएंगे, 250 के करीब
हमारे टोटल यूनिट्स होंगे और जो साइज़ है, क्योंकि सब ने साइज़ बढ़ा दिया है, अब छोटे साइज़ में कम बजट में लोगों को प्रॉपर्टी देना शायद बिल्डरों को अच्छा नहीं लग रहा है या इनका प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं बन रहा है। तो ये भी 2200 से लेके 3800 स्क्वायर फीट में अपने 3 BHK 4 BHK लेके आने वाला है। छोटे साइज़ ये लेके नहीं आ रहा है, सिर्फ 250 अपार्टमेंट होंगे। दावा इस बिल्डर की तरफ से ये किया गया है, 2 चीज़ों को लेके दावा किया गया, मैं फिर से बता देता हूँ। एक, मेरी लोकेशन सबसे बेहतर होगी, मेरे से बेहतर लोकेशन किसी की नहीं है, ये इस डेवलपर का कहना है। वो आप बताएंगे कि लोकेशन कौन सी सबसे बेहतर आपको लगती है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। दूसरा, एमिनिटीज़ की बात है तो इस डेवलपर का कहना है कि एमिनिटीज़ जो मैं दूंगा वो द्वारका एक्सप्रेसवे क्या नॉर्थ इंडिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। तो बहुत जल्दी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और कौन सा डेवलपर है ये भी आपको पता लग जाएगा। इंतज़ार आपको अब किस चीज़ का करना है, इंतज़ार आपको सिर्फ इस चीज़ का करना है कि वो डेवलपर क्या लेके आने वाला है। बहुत लिमिटेड यूनिट रहेंगी, बहुत जल्दी मुझे लगता है वो सोल्ड आउट हो जाएंगी। इस बिल्डर को इन्वेस्टर फ्रेंडली बिल्डर कहा जाता है, तो आने वाले वक्त में बहुत जल्दी आपकी चीज़ें और सामने होंगी। और हाँ, कुछ और लॉन्चेस बैक टू बैक द्वारका एक्सप्रेसवे पे आने वाले हैं, ऐसा सुनने में आया है। एक साउथ का बड़ा डेवलपर है, वो अपना एक प्रोजेक्ट लेकर आएगा, उसके साथ साथ 20+ के रेट में एलान अपना फेज़ 2 लेके आएगा। एक और नया डेवलपर है जो काफ़ी अच्छा एक प्रोजेक्ट बना रहा है, वो भी अपना एक प्रोजेक्ट लेकर आने वाला है। एक थोड़ा हल्का डेवलपर है, वो भी अपना प्रोजेक्ट लेकर आने वाला है, बहुत सस्ते प्राइस पे लेके आएगा। मुझे लगता है जिनका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है वो शायद उस प्रोजेक्ट को कंसिडर करें। मैं फिर भी कहूँगा कि आप किसी भी बिल्डर के प्रोजेक्ट में जाने से पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लें, उसकी हिस्ट्री चेक कर लें, वो टाइम पे डिलीवरी देता है ये चेक कर लें। सिर्फ पेमेंट प्लान के भरोसे ना रहें और सिर्फ ये ना देखें कि कितना अच्छा कोई प्रोजेक्ट बना के कोई डेवलपर दे रहा है, आपको उसका बैकग्राउंड ज़रूर चेक करना है। हिस्ट्री से सीख कर ही हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। और हिस्ट्री में आपको पता है अमरपाली, सुपरटेक, यूनिटेक जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं, इसलिए जो भी डिसीजन लें सोच समझ कर लें। अगर आप ये उत्सुकता रखते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको पता लगना चाहिए कौन सा डेवलपर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इन्फॉर्मेशन देने के लिए सिर्फ इतनी ही थी, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं दी जाएगी। अगर आप 1-to-1 मुझसे जुड़ना चाहते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं या इसके जैसे और भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप द्वारका एक्सप्रेसवे लिख दीजिए। जब आप द्वारका एक्सप्रेसवे लिख के व्हाट्सएप करेंगे तो मेरी टीम या मैं आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और आप अगर जो भी डिटेल जानना चाहते हैं वो डिटेल आपको बता देंगे। बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सबको बताने के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें एक्सक्लूसिव रखी जाती हैं। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा द्वारका एक्सप्रेसवे तो शुरू होके नहीं दे रहा है। शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। जब चीज़ें बहुत टाइम में बन के तैयार होती हैं तो उनमें टाइम लगता है। यहाँ मैं आपके साथ ना कुछ चीज़ें और शेयर करना चाहता हूँ आज। आपको ये लग रहा होगा कि एक के बाद एक लॉन्चेस होने लगे हैं, इतनी सारी सप्लाई होने लगी है और जब ओवर सप्लाई हो जाएगा, अनसोल्ड इन्वेंट्री रह जाएंगी तो शायद स्लो डाउन आ जाए। आपकी बिल्कुल बात ठीक है, ऐसे ही स्लो डाउन आता है, ऐसे ही प्रॉपर्टी की मार्केट डाउन जाती है। बट हम सिर्फ जो बातें चली आ रही हैं उनके ऊपर अपना डिसीजन ना लें, हम बात करें फैक्ट पे और फिगर्स पे। तो बेफिक्र रहिए, हम आपके साथ आने वाले दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें लेके आएंगे जो आपकी आंखें ऐसे करके खोल देंगे। उनसे आप डिसाइड कर पाएंगे अगले 4 साल से 5 साल तक। मैं सिर्फ गुड़गांव सेंट्रिक बात कर रहा हूँ कि गुड़गांव की माइक्रो मार्केट किस तरफ जाएगी, आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी। चाहे आप एंड यूज़र हों, चाहे आप इन्वेस्टर हों, आपको एक इतनी क्लियर पिक्चर हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगी। आप अपने 4 से 5 साल की जो फोरसाइट है वो खुद से तय कर सकेंगे, खुद से डिसाइड कर सकेंगे। आपको पता लग जाएगा गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट कैसा करेगी। बिल्कुल फैक्ट और फिगर के साथ आपके साथ ये चीज़ें शेयर करूँगा। बस इतनी ही डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा। और हाँ, जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे के सबसे बेहतर सेक्टर जैसा बिल्डर का दावा है, उसमें वो ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, सिर्फ 250 यूनिट है। उसके बारे में जानना चाहते हैं तो फिर से एक बार कहूँगा व्हाट्सएप पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो यहीं ख़त्म करूँगा, फिर मिलूँगा आपसे
एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।